ये घटना 1912 में इटली के फ्रास्काती शहर की है, जब एक अमेरिकी बुकसेलर विल्फ्रेड वॉयनिच जेसुइट कॉलेज में बुक्स खरीदने गए। उस समय कॉलेज को फंड्स की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने कुछ पुरानी किताबें बेचने का फैसला लिया। जब वॉयनिच बुक्स को जांच कर रहे थे, उनकी नजर एक अजीब बिना कवर वाली और खराब तरीके से बंधी हुई बुक पर पड़ी। जब उन्होंने उस बुक को खोला तो उन्होंने देखा कि उसमें सोलर सिस्टम से जुड़े स्केच, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स और हाइब्रिड प्लांट्स की अजीब इमेजेस थी। इन प्लांट्स के फलों का आकार इंसानी बॉडी पार्ट जैसा दिख रहा था। किताब में ऐसी चीजें पेंट की गई थी जिनका असली दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। इस बुक की लैंग्वेज को समझ पाना बेहद मुश्किल था। ये खास इसलिए था क्योंकि वॉयनिच 15 अलग अलग भाषाएं जानते थे, लेकिन फिर भी वो इस लैंग्वेज को डिकोड करने में असफल रहे। अब वॉयनिच ने इस किताब के कोड को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्योंकि वॉयनिच को ऐसा लगता था कि ये किताब मानव इतिहास की सबसे बेशकीमती चीज है। वॉयनिच पूरी दुनिया में घूम घूम कर एक्सपर्ट कोड ब्रेकर से जाकर मिलने लगे, लेकिन कोई भी इस किताब के कोड को नहीं तोड़ पाया। और फिर 19 मार्च 1930, 64 साल की उम्र में विल्फ्रेड वॉयनिच इस मिस्टीरियस बुक का रहस्य सुलझाए बिना दुनिया को अलविदा कह देते हैं। इसके बाद ये बुक उनके बेटे के पास जाती है, लेकिन वो भी इसके कोड को डिकोड करने में असफल रहता है। इसके बाद गूगल के विकिपीडिया के अनुसार ये बुक क्राउस ये लाइब्रेरी तक पहुंचती है। हालांकि इस मिस्ट्री की कहानी यही खत्म नहीं होती। 2009 में इस बुक के कुछ पन्नों की तस्वीरें इंटरनेट पर अपलोड की जाती है। इन तस्वीरों ने कुछ ही समय में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हर कोई इस कोड को सुलझाने की कोशिश में जुट जाता है और फिर इस बुक को लेकर एक ऐसी अमेजिंग न्यूज सामने आती है जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। हाँ, मैं वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अब तक की सबसे रहस्यमयी और अनसुलझी कृतियों में से एक है। हमारी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी बुक नहीं है जो रहस्यों से घिरी हुई हो, बल्कि ऐसी कई बुक्स हैं जो पूरी तरह से रहस्यों से भरी हुई है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी मिस्टीरियस बुक्स के बारे में जानेंगे जिनके रहस्य आज तक कोई भी सुलझा नहीं सका। उनमें से विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर लिखी गई वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट भी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में का नाम है कोडेक्स सेराफिनियन, जो दुनिया की सबसे मिस्टीरियस किताबों में से एक है। इस किताब में ऐसी अजीबोगरीब इमेजेस बनाई गई हैं जिन्हें देखकर आप शॉक हो सकते हैं। इस किताब में ऐसे फलों की इमेजेस है जिनसे ब्लड निकल रहा है, या ऐसे फल जो चेयर के शेप में ग्रो हो रहे हैं, या एक ऐसी महिला जो क्रोकोडाइल के साथ रिलेशनशिप के बाद खुद क्रोकोडाइल में ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसलिए कुछ लोगों ने इस किताब को आउटर वर्ल्ड का एनसाइक्लोपीडिया कहकर डिस्क्राइब किया है, और आज के समय में ये किताब आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। इस किताब का नाम रोहोंग कोडेक्स है, जिसे आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों में से एक माना जाता है। ये किताब एक अज्ञात भाषा में लिखी गई है। खास बात ये है कि इस किताब की लिखावट दाईं ओर से शुरू होकर बाईं ओर जाकर खत्म होती है। किताब में 87 अनोखी इमेजेस बनाई गई है, जिनमें वॉर, इन्वेंशंस और रिलीजन के इमेजेस शामिल हैं। इस किताब को पढ़कर पता चलता है कि जैसे अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, वैसे ही इस किताब की भाषा के मुताबिक 300 से ज्यादा अक्षरों का उपयोग किया गया है। इस किताब की खोज 14वीं सदी ईस्वी में हंगरी में हुई थी। उस समय हंगरी के राजा ने अपनी लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंसेस को दान कर दिया, और वही इस किताब को संरक्षित किया गया। लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया है कि ये किताब किस भाषा में लिखी गई है, या इस भाषा को बोलने वाले लोग अब कहाँ हैं। रिसर्चर्स आज भी इसका रहस्य सुलझाने में नाकाम रहे हैं। आप इस किताब को देख सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ना या समझना अब भी असंभव है। यही कारण है कि ये किताब आज भी एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बनी हुई है। वीडियो की शुरुआत में हमने एक ऐसी किताब की कहानी बताई थी जिसका नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस किताबों में से एक है। इस किताब में ऐसे पेड़ों की पत्तियों की पिक्चर्स हैं जिन पेड़ों का पता इंसान अब तक नहीं लगा पाया है। यहाँ तक कि इस किताब के पेजेस पर नग्न महिलाओं, ज्योतिषीय सिंबल्स और अन्य रहस्यमय पिक्चर्स के साथ टोटल 240 पेजेस शामिल हैं। सालों से कई रिसर्चर्स ने इस किताब पर रिसर्च किया है। सभी रिसर्चर्स में से एक इंडियन व्यक्ति सुखवंत सिंह ने क्लेम किया था कि उन्होंने वॉयनिच पांडुलिपि के मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये पांडुलिपि प्राचीन टर्किश लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें मेडिकल रिलेटेड जानकारी है, लेकिन उनके इस क्लेम के पक्ष में कोई साइंटिफिक प्रूफ या एनालिसिस उपलब्ध नहीं है, और इसे साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। 2024 में पब्लिश्ड एक आर्टिकल में लीसा फैगन डेविस ने अपना रिसर्च प्रस्तुत किया,
जिसमें उन्होंने 5 अलग अलग ऑथर्स की पहचान की और सजेस्ट किया कि ये एक कम्युनिटी द्वारा बनाई गई प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट हो सकती है। लेकिन आज भी इस किताब का मिस्ट्री सभी के लिए अनसॉल्व्ड बना हुआ है। क्या आप जानते हैं, दुनिया में एक ऐसी किताब है जो कागज पर नहीं बल्कि कपड़े के टुकड़े पर लिखी गई है। एक ऐसा मिस्टीरियस किताब जो आज तक पूरी तरह सॉल्व नहीं हो पाया। इस किताब का नाम है लिबरलिंटियस, जिसे लिनेन बुक ऑफ जाग्रेब भी कहा जाता है। ये किताब 19वीं सदी में क्रोएशिया के जाग्रेब शहर में मिली थी। खास बात यह है कि इसे कागज पर नहीं बल्कि मम्मी के कपड़े पर लिखा गया था। जी हाँ, एक मिस्र की मम्मी। ये प्राचीन पुस्तक 2300 साल पुरानी है और इसमें करीब 1200 शब्द लिखे गए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये भाषा अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये किताब एट्रस्कन भाषा में लिखी गई है, जो प्राचीन इटली में बोली जाती थी। इतिहासकार मानते हैं कि ये किताब धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक एट्रस्कन किताब मिस्र की मम्मी तक कैसे पहुंची और इसे कपड़े पर क्यों लिखा गया? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये किताब मिस्र और इटली के व्यापार का हिस्सा रही होगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसे खास धार्मिक उद्देश्य से मम्मी के साथ रखा गया था। आज के समय में वैज्ञानिकों ने आधुनिक तकनीक से इस किताब का अध्ययन किया है। कुछ शब्दों का अनुवाद भी किया गया है, लेकिन इसकी पूरी कहानी आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अगर आप ऐसे ही और मिस्टीरियस बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट